जय हिंद। आपका मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा चैनल ललित सीपी में। आज हम हाजिर हैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का सेकंड वीडियो लेकर। अगर आप भी चाहते हैं सोशल साइंस में हम 90+ नंबर लावे तो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में, 1791 में, 1799 में या 1805 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 में। ये इसका राइट आंसर है 1804 में। सेकंड क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक? तो इसका आंसर हो जाएगा नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तीसरा क्वेश्चन, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स नहीं था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पांचवा, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई बताइए आप लोग, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। नवंबर 1917 बी इसका राइट आंसर है, नवंबर 1917। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा निक्सन। बी इसका राइट आंसर है, निक्सन। निक्सन। अगला क्वेश्चन है, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? 1914 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? इसका आंसर हो जाएगा 1916 में। 1916 में। 1916 में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर हो जाएगा 1885 में। 1885 में। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण वर्मा ने। रामकृष्ण वर्मा ने। ए इज द राइट आंसर, रामकृष्ण वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट यानी फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? जी 1881 में। इसका आंसर हो जाएगा 1881 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 में। 1881 में। ठीक है, 18 इसको उल्टा दीजिए। ठीक है, 1 8 फिर 8 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? जी वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? जी इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में। चलिए अगला क्वेश्चन 15, आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है। आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है। इसका आंसर हो जाएगा लगभग 200 वर्ष। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। 200 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की आवृत्ति बढ़ी?
जी, प्रगतिशील प्रवृत्ति, प्रगतिशील प्रवृत्ति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? प्रगतिशील प्रवृत्ति, प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? जी बताएंगे। 1744, 1944 में। कब हुआ था? 1944 में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1944। चलिए अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? जी इसका आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। ये इसका राइट आंसर है, 1990 के दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया? जी रामकृष्ण वर्मा ने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिपीट क्वेश्चन है ये, रामकृष्ण वर्मा ने। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी में। जी जर्मनी में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुआ था? जर्मनी में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? धर्म पे। किस पे? धर्म पे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्म पे। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा? 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा? जी सवर्ण का। किसका? सवर्ण का, सवर्ण का। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? बताएंगे। ज्योतिबा फूले का, महात्मा गांधी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ये सभी का? जी सभी का, ये सभी का योगदान है। भारत में समाज सुधार आंदोलन में ये सभी का योगदान है। ज्योतिबा फूले का भी, महात्मा गांधी का भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी, यानी सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला समझेंगे। क्वेश्चन है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? जी संघ सूची, राज्य सूची, समृद्धि सूची। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संघ सूची, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? संघ सूची, राज्य सूची, समृद्धि सूची। 24 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई थी? वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई थी? जी इसका आंसर हो जाएगा 1958 में, 1958 में, 1958। चलिए अगला क्वेश्चन, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में हो रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? जी बहुदलीय व्यवस्था में, बहुदलीय व्यवस्था में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस में रहती है? बहुदलीय व्यवस्था में, बहुदलीय। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? जी संसदों और विधायकों पर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसदों और विधायकों पर। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? संसदों और विधायकों पर। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? संसदों और विधायकों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 से आपका, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? जी 1999 में, 1999 में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1999 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? जी तानाशाही, लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, इसमें से कोई नहीं, बताइएगा। जी लोकतांत्रिक, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है जनता के प्रति, लोकतंत्र होता है जनता के प्रति, बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरदायी। लोकतंत्र होता है जनता के प्रति उत्तरदायी।
उत्तरदायी। क्या होता है? उत्तरदायी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। जो भारत का जो संविधान है, यह धर्म के बारे में भेदभाव का मनाही करता है। यह सही आंसर है, ये इसका राइट आंसर है। भारत का जो धर्म है वो भेदभाव के बारे में मनाही करता है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं, यहाँ सब लोग मिलजुल के रहो, यहाँ सभी धर्म समान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। जनरल पिनोसे की सरकार का संबंध किससे है? जनरल पिनोसे की सरकार का संबंध किससे है? जो चिली से है। किससे है? चिली से। सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, चिली से। अगला क्वेश्चन है आपका 34। मोरालोज कहाँ के प्रधानमंत्री बने? मोरालोज कहाँ के प्रधानमंत्री बने? बोलीविया के। कहाँ के बने थे? बोलीविया के। बोलीविया के, याद रखिएगा। मोरालोज कहाँ के प्रधानमंत्री बने? बोलीविया के। बोलीविया के, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, श्रीलंका में संघर्ष है। श्रीलंका में संघर्ष है लिट्टी एवं सरकार के बीच। किसके बीच? लिट्टी एवं सरकार के बीच। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिट्टी एवं सरकार के बीच। 36 नंबर क्वेश्चन। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है जी मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मिश्रित है, मिश्रित। चलिए अगला क्वेश्चन 37। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? जी कृषि को। कृषि को किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि को। बी इसका राइट जवाब हो जाएगा, कृषि को। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले कब हुआ? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कब हुआ? जी 1868 में। कब हुआ था? 1868 में। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां है? राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां है? उत्पादन विधि, आय विधि या व्यय विधि या सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, डी सभी विधियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर कहलाता है जी बचत। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। बचत बराबर सूत्र क्या होता है? आय माइनस में उपभोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 42। साक्ष्य के निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं? साक्ष्य के निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं? चरित्र, विश्वास या चुकाने की क्षमता या सभी? जी इसका आंसर हो जाएगा सभी, सभी। साक्ष्य के निम्नलिखित में से कौन से आधार है? तो विश्वास भी है, चरित्र भी है, चुकाने की क्षमता भी है, सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे। इसमें से कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? इसमें से कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? जी सहकारी बैंक। क्या हो जाएगा? सहकारी बैंक। संस्थागत वित्तीय संस्था कौन है? सहकारी बैंक। 43 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन 44। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए ऋण मुहैया कराता है? भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसके लिए ऋण मुहैया करता है? जी बताएंगे किसके लिए? इसका भी आंसर हो जाएगा सभी के लिए। पावर पॉइंट के लिए, ट्रैक्टर के लिए, जी पंपिंग सेट के लिए, सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है जी, बिहार एक राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। कौन है? कृषि प्रधान। यहाँ कृषि ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ जो भी भूमि है कृषि योग्य भूमि है, क्योंकि बंटवारा के बाद ज़्यादा जो खनिज वाला क्षेत्र है वो कहाँ चला गया था? झारखंड में। बिहार में अगर कुछ बच गया तो कृषि योग्य भूमि बच गया, कृषि करने के लिए भूमि, इसलिए बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 46। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है?
भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? जी, 2 क्षेत्रों में, 2 क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रवाह से है? वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में से किसके प्रवाह से है? वस्तु, पूंजी, प्रौद्योगिकी एवं विचार, सभी। जी, इसका आंसर हो जाएगा सभी, सभी। जी, जब भी सभी रहे ना तो 95% चांस रखिए कि इसका आंसर सभी ही होगा। ठीक है, 10 गो में से 8 गो कम से कम सभी वाला सही ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला समझिए। 48, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण को, निजीकरण को, वैश्वीकरण को या सभी को? जी, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा सभी, सभी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब किया गया? भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब किया गया? जी, 1986 में, 1986 में, 1986 में। जी, 1986 में भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जी, 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को, 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण क्या कहते हैं पृथ्वी को? बताइए। इसका आंसर होगा नीला ग्रह, बी इसका राइट आंसर होगा। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन समझेंगे। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। चलिए, ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? जी, जिप्सम, जिप्सम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टॉकहोम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, दामोदर घाटी योजना के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? दामोदर घाटी योजना के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? सिंचाई की व्यवस्था करना, बाढ़ों पर नियंत्रण करना, या मछली पालन करना यानी मत्स्य पालन करना, या सभी? जी, सभी, सभी। जहाँ पर है ज़्यादा चांस है कि वही आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर भी सही है, सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है, सबको मालूम होगा। पक्षी कौन है? मोर है। पशु कौन है? बाघ है। चलिए अगला क्वेश्चन, आम के उत्पादन में विश्व में भारत का विश्व में कौन सा देश सबसे आगे है, अग्रणी है यानी आगे है? आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है यानी आगे है? बताएंगे फटाफट। जिसका आंसर हो जाएगा भारत, भारत। आम के उत्पादन में भारत जो है सबसे आगे है विश्व में। चलिए अगला क्वेश्चन है, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? जी, कर्नाटक, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? जी, इसका आंसर हो जाएगा जूट, जूट। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? जूट। चलिए, सीमेंट, उर्वरक, लोहा, इस्पात, ये नहीं होगा, जूट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? 61 नंबर क्वेश्चन। जी, इसका आंसर हो जाएगा बरौनी में। कहाँ है? बरौनी में। बिहार में पेट्रो रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? बरौनी में। चलिए अगला क्वेश्चन, 62 नंबर, रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? भागलपुर में। रेशमी वस्त्र का कहाँ है? भागलपुर में। बिहार में पेट्रो रसायन कहाँ है? बरौनी में, याद रखिएगा। चलिए, सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है?
जी, सूरत को किसे कहा जाता है? सूरत को। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूरत को। ठीक है, सूरत मुंबई दोनों रहेगा तो सूरत मारना है, सूरत नहीं रहेगा तो मुंबई मनाएगा। ठीक है, वैसे सूरत इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली में। कहाँ? कोलकाता एवं दिल्ली में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? जी 2005 में, 2005 में, 2005 में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हैं? जी इसका आंसर हो जाएगा सिलचर तथा पोरबंदर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलचर तथा पोरबंदर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? जी वाल्मीकि नगर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर बी। चलिए कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? जी इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में। कहाँ है? मुजफ्फरपुर। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? मुजफ्फरपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में, मुंगेर में। चलिए 70, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। 70 क्वेश्चन, इसका हो जाएगा टाटा नगर। कौन था? टाटा नगर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टाटा नगर। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था टाटा नगर। चलिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? बताएंगे। जी उत्तर पश्चिम। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पश्चिम। चलिए अगला क्वेश्चन 72, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से अत्यधिक यानी अत्यधिक जल को बर्बाद करने से किस प्रकार का या किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? जी आर्सेनिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्सेनिक, आर्सेनिक। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? इसका आंसर हो जाएगा 7%। 7% में, 7%। डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है, डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित दोहन से। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। डाकों की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। संसाधन का जो है अनियोजित माने नियोजना योजना बना के नहीं, यानी बिना योजना के हम बर्बाद कर रहे हैं, ये डाकों का अर्थव्यवस्था का संबंध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का है? पुनः पूर्ति योग्य, दोबारा बन सकता है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। 77 नंबर क्वेश्चन, सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? सूखे की स्थिति कैसे आती है? धीरे धीरे, अचानक तक नहीं आती है, धीरे धीरे। जब बाढ़ नहीं आता है, वर्षा नहीं हुआ, बाढ़ नहीं आया, तो धीरे धीरे सूखे की स्थिति आ जाती है। तो इसका सी सही हो जाएगा। सी इसका सही जवाब है, धीरे धीरे। सूखे कैसे आती है? धीरे धीरे, अचानक नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 समझेंगे, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से पर भयंकर सुनामी आया था? आपको मालूम होगा बंगाल की खाड़ी में। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। 26 दिसंबर 2004 को कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था।
क्वेश्चन नंबर 79, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। जी, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, जिससे आग कंट्रोल होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? संसाधनों की खोज के लिए। किस लिए होता है? संसाधनों की खोज के लिए। संसाधनों की खोज के लिए। डी इसका सी इसका सही जवाब हो जाएगा, संसाधनों की खोज के लिए। चलिए, टोटल क्वेश्चन करवा दिए हैं। इस क्वेश्चन को बिना स्किप किए आप एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा 2024 में मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तब जरूर कमेंट करेंगे, ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।